खंडहर हो चुका मकान था, जो शहर से दूर एक सुनसान इलाके में स्थित था। उस मकान के बारे में कई अफवाहें थीं कि वह भूतिया है और वहां कोई नहीं रह सकता, लेकिन रोहन को इन अफवाहों पर विश्वास नहीं था। वह एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था, जो हर चीज को खुद परखना चाहता था। एक रात रोहन ने तय किया कि वह उस मकान में जाएगा और वहां रात गुजारेगा। वह अपने दोस्तों को साथ नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे उसके साथ डरें। रोहन ने अपने बैग में एक टॉर्च, एक कैमरा और कुछ खाने का सामान रखा और उस मकान की ओर चल दिया। जब रोहन मकान के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि मकान की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा जर्जर हो चुका था। रोहन ने अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित करते हुए दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले थे। रोहन ने अपने टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा और एक कमरे में जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद रोहन को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। वह आवाजें जैसे किसी के चलने की थीं। रोहन का दिल धड़कने लगा और उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाजें और भी करीब आने लगीं। रोहन ने अपने कैमरे को तैयार किया और आवाजों की दिशा में देखने लगा। अचानक एक आकृति रोहन के सामने आकर खड़ी हो गई। वह एक औरत थी जिसका चेहरा बहुत ही डरावना था। रोहन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। औरत ने रोहन की ओर देखा और धीरे धीरे उसके पास आने लगी। रोहन ने अपने टॉर्च को औरत की ओर फेंका, लेकिन वह गायब हो गई। रोहन ने सोचा कि वह सपना देख रहा है, लेकिन जब उसने अपने कैमरे की तस्वीरें देखीं तो उसके होश उड़ गए। तस्वीरों में वह औरत साफ दिखाई दे रही थी। रोहन ने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया और अपने बैग को लेकर बाहर की ओर भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक रोहन को अपने पीछे खड़े हुए महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो वह औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। रोहन ने चिल्लाया और बेहोश हो गया। जब रोहन होश में आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने बताया कि रोहन को उसके दोस्तों ने मकान के बाहर बेहोश पाया था। रोहन ने उस मकान के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन रोहन जानता था कि उसने क्या देखा था। वह औरत अभी भी उसके साथ थी और वह कभी नहीं भूलेगा उस रात का अंधेरा।